कादिर साहब, जिस तरीके से रमेश बिधूड़ी जो बीजेपी से सांसद हैं, इनके कई ऐसे बयान पहले से भी चर्चाओं में रहे हैं, लेकिन अभी तक जिस तरीके से कोई कार्रवाई नहीं हुई है। इसके पहले राहुल गांधी की सदस्यता चली गई थी, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। आप लोग किस तरीके से इस चीज़ को देख रहे हैं कि अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हो पाई? देखिए, ऐसा है, मैं कहता हूं कि जब वो बोल रहे थे और गलत भाषा बोलने लगे तो लोकसभा के स्पीकर को बोलना चाहिए, लेकिन नहीं बोले। उनको डांटना चाहिए, उनको बैठाना चाहिए। इससे पहले भी ऐसे कई वाक़यात हुए हैं, संजय वगैरह को निकाला गया, लेकिन जो है तो ये इतनी बड़ी जो है तो टिप्पणी करके इतना बड़ा शब्द बोल के और निकले जा रहे हैं, ना उनके ऊपर कोई कार्रवाई हुई है। और बल्कि सही मानों में मेरा ख्याल है कि पार्लियामेंट के उससे इस बयान को निकाल भी दिया गया होगा, रिकॉर्ड से हटा दिया गया होगा। देश की नई संसद के अंदर बीजेपी के एक सांसद ने बसपा के सांसद को उनके जाति और धर्म को देखकर उनके ऊपर अभद्र टिप्पणियां की। जिस तरीके से संसद के अंदर जो अभद्र टिप्पणियां की गई हैं, उसको लेकर देश की राजनीति में काफ़ी बवाल मचा हुआ है। इसी कड़ी में बातचीत करने के लिए मेरे साथ हैं समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अल्पसंख्यक समाज के मौलाना इकबाल कादरी साहब। कादरी साहब, आप जिस तरीके से बयान काफ़ी चर्चाओं में हैं, आपने भी सुना होगा, लोकतंत्र के इस मंदिर में जिस तरीके का ये बयान दिया गया है, आप इसको किस तरीके से देख रहे हैं? अब इससे ज़्यादा घटिया और घिनौना बयान मेरा ख्याल हो नहीं सकता। आज़ादी के बाद से अब तक किसी ने आज तक इस किस्म के जो है तो पार्लियामेंट में ऐसी टिप्पणी नहीं की होगी जिस तरीके से अभद्र टिप्पणी इन्होंने की है। और ये सिर्फ दानिश अली के ऊपर नहीं है, बल्कि पूरे हिंदुस्तान के मुसलमानों के ऊपर है, और सही मानों में जो है तो एक इंसानियत के ऊपर है। हिंदू मुसलमान के शरीफ लोग, इंसानियत और धर्म रखने वाले ऐसे लोगों के ऊपर है। ये भी कोई बात थी कि पार्लियामेंट के अंदर, वो भी नई संसद, लेकिन उसके लिए अफसोस ये है कि ना मोदी जी का कोई बयान है, ना अमित शाह जी का कोई बयान है, जबकि उनको जो है तो इस पर माफ़ी जो है तो मांगना चाहिए। ऐसे मेंबर को कभी भी लड़ने की इलेक्शन कमीशन इजाज़त न दे, और ऐसे को पार्लियामेंट में ज़रूरत नहीं है जो इस किस्म के बयानात दे और किसी एक जाति, एक उसके ऊपर जो है, जात के ऊपर टिप्पणी करे। कादिर साहब, जिस तरीके से रमेश बिधूड़ी जो बीजेपी से सांसद हैं, इनके कई ऐसे बयान पहले से भी चर्चाओं में रहे हैं, लेकिन अभी तक जिस तरीके से कोई कार्रवाई नहीं हुई है। इसके पहले राहुल गांधी की सदस्यता चली गई थी, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। आप लोग किस तरीके से इस चीज़ को देख रहे हैं कि अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हो पाई? देखिए, ऐसा है, मैं कहता हूं कि जब वो बोल रहे थे और गलत भाषा बोलने लगे तो लोकसभा के स्पीकर को बोलना चाहिए, लेकिन नहीं बोले। उनको डांटना चाहिए, उनको बैठाना चाहिए। इससे पहले भी ऐसे कई वाक़यात हुए हैं, संजय वगैरह को निकाला गया, लेकिन जो है तो ये इतनी बड़ी जो है तो टिप्पणी करके इतना बड़ा शब्द बोल के और निकले जा रहे हैं, ना उनके ऊपर कोई कार्रवाई हुई है। और बल्कि सही मानों में मेरा ख्याल है कि पार्लियामेंट के उससे इस बयान को निकाल भी दिया गया होगा, रिकॉर्ड से हटा दिया गया होगा। तो ये तमाम चीज़ें ऐसा हैं कि मुल्क में नफ़रत की हवा देते हैं, मुल्क में नफ़रत फैलेगा इससे, और ये बात बहुत ही गलत है। यहाँ का हिंदू और मुसलमान आज 80% मिल के रहना चाहता है, सेकुलर है, लेकिन इस किस्म के चंद लोग जो पूरे मुल्क के माहौल को बर्बाद कर रहे हैं, मुल्क के माहौल को तबाह कर रहे हैं, इनसे जो है तो होशियार रहना चाहिए। ये ना बीजेपी के हैं और ना किसी और पार्टी के हैं। बयान को लेकर जम्मू कश्मीर के जो पूर्व मुख्यमंत्री थे, उन्होंने एक बयान भी दिया था कि जो बीजेपी में अल्पसंख्यक समाज के नेतृत्व कर रहे हैं, वो इस बयान को देखकर कैसे रहते हैं बीजेपी के अंदर, उन्होंने कहा। नहीं, उन्होंने जो है तो ये बात सही कहा था कि मुसलमान किस तरीके से रहता है बीजेपी के अंदर जो लोग मुसलमान हैं। मैं कहता हूँ कि देखिए, ऐसा है कि मुसलमान जो ज़मीर फरोश हैं वो तो हर जगह रह सकते हैं, उनके लिए कोई पाबंदी नहीं है और ना उनके लिए कुछ कहा जा सकता है, लेकिन नहीं रहना चाहिए इस किस्म के बयानात। इससे ज़्यादा ख़राब और बयानात क्या हो सकते हैं? मेरा ख़्याल है कि इनकी सदस्यता ख़त्म करना चाहिए,
इनको लड़ने की अनुमति जो है तो इनकी ख़त्म होना चाहिए। पार्लियामेंट में इनको घुसने नहीं देना चाहिए। इन्होंने न सिर्फ जो है तो दानिश अली को जो है तो रुस्वा किया है, बल्कि पूरे मुल्क को, पूरी दुनिया में पार्लियामेंट के अंदर बैठ के इस किस्म का बयान और एक समुदाय, एक वर्ग के लोग को रुस्वा किया है, गलत शब्दों से नवाजा है। तो पूरी दुनिया में जो है तो इसकी रुस्वाई हो रही है, और न सिर्फ हिंदुस्तान में बल्कि हिंदुस्तान के बाहर भी इसकी रुस्वाई हो रही है कि आखिर हिंदुस्तान की एक नई पार्लियामेंट में इस किस्म के जो है तो अशब्द बोले जाते हैं। कादरी साहब, आप काफ़ी वरिष्ठ नेता रहे हैं, समाजवादी पार्टी में शुरू से जुड़े हुए हैं। जिस तरीके से मायावती ने इसको लेकर एक ट्वीट किया था, मायावती ने जिस तरीके से ट्वीट किया है उसमें काफ़ी बीजेपी की तरफ से ही बोला है कि ये बड़े नेताओं ने खेद जताया है, लेकिन कुछ एक्शन नहीं लिया। क्या आपको लगता है कि मायावती को मुस्लिम और दलित ने मिलकर 2007 में सरकार बनाई थी, एक तरफा सरकार बनी थी, तो क्या लगता है आपको मायावती को एक कड़े शब्दों में इसका प्रतिक्रिया करना चाहिए था? नहीं, मायावती को बिल्कुल करना चाहिए, तो उनके पार्टी के संसद हैं वो, मायावती को बोलना चाहिए और मायावती को जो है तो इसमें एक्शन लेना चाहिए। उनके सांसद हैं वो, लेकिन ठीक है, मायावती को लेना चाहिए, और मैं कहता हूँ कि हर सेकुलर इंसान को लेना चाहिए, इसमें सबको लेना चाहिए। जो मुल्क का वफादार होगा, मुल्क से मोहब्बत रखता होगा, उसको तो यकीनन बुरा लगा होगा, उसको दिल में तकलीफ़ पहुँची होगी, और ऐसे लोगों को जो है तो इस बात पर एक्शन लेना चाहिए और उसको ज़्यादा से ज़्यादा कंडम करना चाहिए। ऐसे लोगों को कहना चाहिए, इसके ऊपर तो मानहानि का मुकदमा करना चाहिए। दानिश अली को इसके ऊपर मानहानि का मुकदमा भी करना चाहिए, इसलिए कि उन्होंने उनकी इज्जत पर खेल खेला है। इस बयान के बाद राहुल गांधी दानिश अली जी से मिलने गए हैं, उनके घर पे एक फ़ोटो भी शेयर किया है, और इसको शेयर करते हुए ये भी लिखा है कि ताकत उनको ज़रूरत थी और ताकत दिखाई गई है। कैसे देखते हैं? नहीं, राहुल गांधी ने जो कहा वो सही कहा कि एक ताकत जो है तो उनकी थी कि नफ़रत के बीच मोहब्बत। हाँ, तो उन्होंने देखिए नफ़रत को मोहब्बत ही से बदल सकते हैं, और राहुल गांधी का ये पैगाम भी है, यही हमारा पैगाम है। हम मोहब्बत चाहते हैं, हमें इससे मतलब नहीं है कि वो बीजेपी का है कि किसका है, लेकिन उनके बयान से मुल्क में आने वाली नस्ल के लिए। राहुल गांधी जिस तरीके से मिलने गए वहाँ पर, कैसे देखते हैं इसको? नहीं, राहुल गांधी ठीक गए, ये उनका जो है तो शराफत थी, ये उनकी जो है तो नेक नीति थी, अच्छाई थी। वो गए मिलने के लिए, उन्होंने उनको तसल्ली दी। आखिर होता क्या है, आदमी जो है तो कभी जब गमज़दा हो जाए या निढाल हो जाए या कोई किसी को अशब्द कह दे, तो आदमी तसल्ली देने के लिए तो राहुल गांधी भी पहुँचे, और लोगों को भी जाना चाहिए। तो ये अच्छी बात है, मैं उसको अच्छा मानता हूँ। आखिरी सवाल है, आपको लगता है कि इस पे बड़ा एक्शन होना चाहिए बीजेपी का? जिस तरीके से तमाम सांसदों को सजा याफ्ता किया गया था, तो आपको लगता है कि इस पर भी एक बड़ा एक्शन होना चाहिए बीजेपी की तरफ से? भाई, बीजेपी को तो एक्शन लेना ही चाहिए। छोटे छोटे मामलों में वॉकआउट कर दिया गया, बाहर कर दिया गया, संसद से निकाल दिया गया, उनकी सदस्यता को कभी कभी किसी को रद्द भी कर दिया गया। तो अब इस पर एक्शन अगर बीजेपी नहीं लेती है तो मैं समझता हूँ कि अब इससे ज़्यादा बदकिस्मती और मुल्क के लिए क्या हो सकती है। बीजेपी तो आखिर इंसान है, उनके दिल में क्या सीने में दिल नहीं है? उन्होंने मतलब ये इसको कैसे कबूल कर लिया कि एक दानिश अली चलिए कि मुसलमान है, लेकिन एक अगर हिंदू के साथ होता तो भी हमको तकलीफ़ होती इस किस्म के शब्द बोलने में। तो हम इसके कतई कायल नहीं हैं। बीजेपी को एक्शन लेना चाहिए और अपने इस मेंबर को जो है तो कभी जो है तो न टिकट देना चाहिए, और बल्कि जो है तो पार्लियामेंट से उसको बाहर करना चाहिए। तो आप सुन रहे थे, इकबाल कादरी साहब हैं जो समाजवादी पार्टी के काफ़ी वरिष्ठ नेता हैं और अल्पसंख्यक समाज का उत्तर प्रदेश या राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं अल्पसंख्यक समाज के, जो नेतृत्व भी पूरे समाज का करते हैं। इन्होंने साफ तौर पर बताया कि जिस तरीके से जो उनका बयान आया है रमेश बिदुड़ी का, इसको लेकर बीजेपी को काफ़ी एक एक्शन करना चाहिए और एक मैसेज देना चाहिए कि ताकि आने वाले दिनों में कोई ऐसा सांसद इस तरीके की टिप्पणियाँ ना करे। कैमरा पर्सन साकेत के साथ मैं अविनाश, द इंकलाब एक्सप्रेस, लखनऊ।